दोस्तों मैं आपके सामने आपको सुना था पार्ट नंबर 19, जहां आपको बताया था मैंने। समीर ने अगले दिन कॉल की तो शबा का फ़ोन अचानक शबा की छोटी सिस्टर ने उठा लिया। अब आगे उसने पूछा, आप कौन हो? तो समीर ने कहा कि तुम कौन हो? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं शबा की छोटी बहन हूँ। तो समीर ने कहा कि शबा कौन? तो उसने कहा, जिसको तुम एसएमएस और कॉल करते हो वो है शबा। तो समीर ने कहा कि मैं तो गुड़िया को एसएमएस करता हूँ और गुड़िया से ही बात करता हूँ। तो शबा की छोटी बहन ने बताया कि उसका नाम गुड़िया नहीं शबा है, वो तुमसे अपना नाम गलत बताती है। तो समीर ने शबा की सारी बातें बताईं, जो जो शबा ने समीर से झूठ बोली थी। तो उसकी छोटी बहन ने शबा की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। जिस चीज़ का और जिन बातों का समीर को शबा के बारे में शक था, वो शक अब यकीन में बदल गया था, क्योंकि उसी की छोटी बहन ने अपने घर के बारे में और शबा के बारे में सब कुछ सच बता दिया था। शबा का वो झूठ भी पकड़ा गया था, जब शबा ने एक दिन और भी लंबा झूठ बोला था कि मेरे नाम पर एक फार्म हाउस है, हम तुम दोनों शादी के बाद उसी में रहेंगे। शबा ने कहा था कि मेरे नाम पर फार्म हाउस के सिवा और भी कई सारे प्लाट हैं। यानी शबा समीर को अमीरी का लालच देकर फंसाना चाहती थी। लेकिन समीर लालची कहाँ था, वो लालच में कहाँ आने वाला था। उसको तो गरीब और अपनी पसंद की लड़कियां पसंद थीं। समीर को इमरान की वजह से शबा के बारे में पूरी तरह से पहले से ही पता था। इसलिए समीर ने शबा से उसकी बताई हुई अमीरी की वजह से नहीं, बल्कि शबा की गरीबी की वजह से बात करना स्टार्ट किया था। शबा की छोटी बहन से बात करने के बाद समीर ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन जब शबा का फ़ोन आया तो समीर ने बताया कि शबा, क्या हाल चाल हैं तुम्हारे? शबा कहने लगी, कौन शबा? तो समीर ने कहा कि अब ज़्यादा बनो मत, तुम बहुत दिनों से मुझे बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं बन नहीं रहा था। बेवकूफ़, लगता है कि तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन ने कुछ बताया ही नहीं है। अभी तक की कॉल हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। तो शबा ने कहा, मुझे सब पता है, उसने मुझसे रात बता दिया था। तो समीर ने शबा से कहा कि तुम्हें अपनी छोटी बहन पर ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आया? कहीं उसका गला तो नहीं दबाया है तुमने? उस पर मार तो नहीं लगाई है? शबा ने कहा कि मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाई जैसा तुम सोच रहे हो। तो समीर ने कहा कि कुछ क्यों नहीं कर पाई? इसलिए कि काश अगर तुम उसको मारती तो तुम्हारी शिकायत अम्मी से कर देती, इसलिए ही नहीं मारा ना तुमने उसे। तो शबा ने कहा, हाँ, इसलिए ही नहीं मारा मैंने उसे। मगर समीर, तुम्हारा दिमाग बहुत ही तेज़ चलता है, खुद ही तो मुझसे सवाल पूछते हो और खुद ही उसका जवाब दे देते हो। और आखिर तुमने मेरी बहन के द्वारा मेरे बारे में सारा पता लगा ही लिया। तो समीर ने कहा कि मुझे तो तुम्हारे बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। शबा ने कहा, वो कैसे? तो समीर ने कहा कि जिस इमरान से तुम बात करती थी, नाम बदल बदल कर, जिसको तुम जानती भी हो अच्छी तरह से, उसी ने मुझे तुम्हारा नंबर भी दिया था और उसी ने मुझे तुम्हारी पूरी हिस्ट्री भी बता रखी थी कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ पर है और तुम्हारे घर का बैकग्राउंड क्या है। तो शबा ने कहा, अब मेरी हकीकत जानने के बाद तुम्हारा इरादा क्या है? तुमने तो मुझे गरीब समझ कर ही प्यार किया था ना? तो समीर ने कहा कि हाँ, प्यार तो मैंने तुम्हें ही किया, हर किसी लड़की को गरीब समझकर ही करता आया हूँ। मगर तुमने भी ना झूठ के भी मगर तुमने भी ना झूठ के पहाड़ ही तोड़ दिए थे। फिर शबा ने कहा कि अब कब मिलने का इरादा है, क्योंकि शबा के दिल में समीर के लिए प्यार और बढ़ गया था। ये सोचकर कि समीर ने मेरी हकीकत जान कर भी मुझे नहीं छोड़ा। तब समीर ने कहा कि जब तुम्हारी मर्जी करे तब आ सकती हो मिलने के लिए। समीर ने कहा, दिल का दरवाज़ा खुला है, आजा। फिर दूसरी मुलाकात शबा और समीर की अर्बन हॉस्पिटल में ही हुई। इस बार समीर हॉस्पिटल 10 बजे ही पहुंच गया था शबा से मिलने के लिए। अब मैं ये पार्ट यहीं पे पूरा कर दूँ, अगला पार्ट आगे लेकर के आऊँगा, पार्ट नंबर 20 था ये। खुदा हाफिज़, बाय।